हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर के अंदर ही होंगे, क्योंकि कोरोना भाई साहब बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो स्टे सेफ, स्टे होम, घर रहोगे तो ही सुरक्षित रहोगे। और आज के सेशन में बताओ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से गैस करो। कोई बहुत ही शानदार टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है, मोल कॉन्सेप्ट। यानी कि आज हम केमिस्ट्री का 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्या है मोल कॉन्सेप्ट, कहां कहां काम आता है। एक चीज और बताता हूं, आईआईटी जेईई नीट में ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलते हैं। एक बार अगर कंसेप्ट समझ गए ना तो सब कुछ इजी है, लेकिन कंसेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फटाफट से देखेंगे आज, और इतने गहराई से इसको देखेंगे। कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिससे आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बात ही आ गई कि मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज है, कहां काम आता है, किस लिए यूज होता है ना। नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेईई में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इनका सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा आज इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान लर्निंग हब। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मोल क्या है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हमने अभी तक एटॉमिक मास वगैरह सारी चीजें अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है और नंबर्स वगैरह क्या होते हैं, और हमने लॉ ऑफ कन्वर्जन के मतलब मास कन्वर्जन लॉ भी देख लिया। ऐसे बहुत सारे लॉज देखे हैं ना, गैलुसेक का नियम भी देखा है वॉल्यूम के लिए, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी हमने अच्छे से पढ़ ली है। तो सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। हमने एक चीज देखा कि कोई भी अगर मैटर जो है, कोई भी मैटर जो होता है उसमें एक पार्टिकल तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, मतलब हजारों लाखों की तादाद में होते हैं। तो इतनी छोटी क्वांटिटी को, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पार्टिकल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, एटम्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है। एटम्स के बारे में पढ़ा है कि एक ऐसी चीज जिसे अपन ओवर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज मेरे पास ये मेरा मोबाइल फोन है, यानी कि ये मेरा मोबाइल फोन एक एटम है। अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो ये टूटना नहीं चाहिए, ये इसी शेप में रहना चाहिए, इसमें कोई भी डिविजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तब तो ये एटम है। और अगर टूट गया तो इसका मतलब ये एटम नहीं है। तो एटम के बारे में डाल्टन ने काफी अच्छी खासी थ्योरी दी थी। हालांकि उसमें भी कुछ उसकी लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी, कुछ चीजों को नहीं समझा पाया था। जैसे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स आ गए थे, तो वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो उन चीजों को नहीं समझा पाया। लेकिन अब आता है मोल। मोल क्या है, मैंने अभी भी बताया, एटम्स जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, एक दो ही होते हैं क्या किसी मैटर के अंदर एलिमेंट्स है जो पार्टिकल्स होते हैं, एक दो ही पार्टिकल्स होते हैं क्या? हजारों लाखों में एटम्स बैठे होते हैं, हजारों लाखों में पार्टिकल्स होते हैं। तो उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, एटम एक ऐसी चीज जिसे अपन गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, टूट ही नहीं रहा, वो फाइनल डेस्टिनेशन है उसकी, यानी कि उससे मैं ज्यादा उसे ब्रेक ही नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में उस छोटी सी अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आता है हमारे पास? एटम्स के लिए कौन आता है? मोल कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन एक चीज, खुद दिखने में छोटा है लेकिन इनकी क्वांटिटी क्या है? बहुत बड़ी है। क्वांटिटी बहुत बड़ी है, तो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक नई चीज क्या आई है? मोल आई है। ये ध्यान रखना, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। यहां पर इसको कर लिया ना, इसको कर लिया, जेईई नीट कुछ नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। जेईई नीट के क्वेश्चंस इजी से निकाल लोगे अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। यहां हम आज डिस्कस कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में? मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं आज हम। क्या सीख रहे हैं? शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं। ये ट्रिक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी चीज है, समझना है उसे और कुछ नहीं करना। ये है मेरा यूनिट, ये है मेरा मोल, जो एकदम बीचों बीच बैठा है। कौन बैठा है? मोल जो है वो एकदम मिडिल रेंज के अंदर बैठा है, बिल्कुल बीचों बीच बैठा है। यानी कि जैसे एक तरीके से समझ सकते हो, चौराया जानते हो? चौराया, ठीक है, या तिराया। होता क्या है कि जो सर्कल होता है ना, जो जंक्शंस होते हैं हमारे रेलवे स्टेशन के, अगर मैं एग्जांपल लेकर चलूं, जंक्शंस देखे आप लोगों ने? जंक्शन क्या होता है? ये जंक्शन है, एक ही जंक्शन से हजारों रास्ते निकलते हैं। हजारों तो अपन नहीं कह सकते, कम से कम 3 से 4 रास्ते तो निकलते ही निकलते हैं। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर, एक इधर। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल की अगर बात करूं, आपने सुना होगा बांदीकुई जंक्शन, जयपुर जंक्शन, अलवर जंक्शन। ये छोटे छोटे से जंक्शन है, लेकिन इनसे भी कम से कम 3 से 4 एरियाज निकल रहे हैं, 3 से 4 रास्ते निकल रहे हैं। आप अलग अलग स्टेट के अंदर घुस सकते हो, अलग अलग सिटी में जा सकते हो।
अलवर की बात करता हूँ, कहाँ कहाँ घूम सकते हो आप अलवर से? देखो दिल्ली साइड भी आप जा सकते हो, आप जयपुर साइड जा सकते हो, आप मथुरा साइड जा सकते हो, आप बांदीकुई से कट लेके आप भरतपुर आगरा साइड निकल सकते हो। तो ये जो पॉइंट्स है ये क्या होते हैं? ये होते हैं जंक्शंस। जंक्शंस क्या? एक जगह बैठो, अलग अलग जगह निकल जाओ। सेम हमारे पास क्या आता है? मॉल कॉन्सेप्ट आता है, मॉल आता है, बिल्कुल बीचों बीच बैठा है। मोल किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मेरी यूनिट है, मैंने बोला कि मैं किसी शॉपकीपर के पास चला गया, मैंने बोला भैया 5 किलोग्राम चीनी दे दो। पीछे जो मैंने केजी लगाया है, मैंने देखो क्या बोला, मैंने उसको बोला कि भैया 5 किलोग्राम मुझे क्या दे दो? शुगर दे दो। तो ये जो पीछे मैंने क्या यूनिट यूज करी है? किलोग्राम, ये वेट को शो कर रही है। इसी टाइप से एक और यूनिट हमारे पास आती है, वो क्या होती है? मोल होती है। क्या होती है? मोल। अब ये क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे इससे हम रोटेट हो सकते हैं, ये सारा डायग्राम आप लोगों के सामने है। इसे ही आज मैं डिस्कस करूंगा। यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है, इसको कर लिया तो लाइफ जिम वाला। यानी कि मोल कॉन्सेप्ट का कितना ही टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए, इससे बच के नहीं जा सकता। देखो क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। मोल बिल्कुल बीच में बैठा है, ठीक है। किसी भी दुकान वाले के पास जा रहे हो, किसी भी रास्ता से आप निकल रहे हो, आप जा भी सकते हो, रिटर्न आ भी सकते हो। रास्ता चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। सेम मॉल कॉन्सेप्ट के साथ देखो करना क्या है, आप जा भी सकते हो, आप वापस आ भी सकते हो, आप जा भी सकते हो, वापस आ सकते हो, आप जा सकते हो, वापस आ सकते हो। एक चीज कॉमन है, देखो ध्यान से मैंने क्या लिख रखा है। जब भी आप मॉल से कहीं पर भी जाने की कोशिश करोगे तो एक साइन लग रहा है क्रॉस का, ये साइन है मल्टी का। ये साइन किसका है? ये जो मेरा साइन है ये मल्टी का साइन है। किसका साइन है? मल्टी का। यानी कि जब भी आप मॉल से किसी दूसरी डायरेक्शन में जाओगे, किसी चीज को निकालने के लिए जाओगे, तो क्या करोगे? आप मल्टी करोगे, ठीक है। सेम मल्टी, देखो मॉल से आप दूर जा रहे हो, मॉल से आप दूर जा रहे हो, क्या करोगे? मल्टी करोगे। लेकिन जैसे ही मॉल के पास आओगे, आप मॉल के पास आ रहे हो, डिवाइड, मॉल के पास आ रहे हो, डिवाइड, मॉल के पास आ रहे हो, डिवाइड। अब इसका सेंस क्या है? ये एक शॉर्ट है, हमें पता है, शॉर्ट ट्रिक है। अब हम सीखते हैं। देखो मॉल से मैं कहां जा रहा हूं? मॉल से मुझे किसी भी चीज के मुझे मोल्स पता है, मुझे किसी भी चीज के मोल्स पता है। मुझे पता है CH4, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4। एग्जांपल लेके समझाता हूं, हालांकि CH4 वाला अपन एग्जांपल भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक एग्जांपल लिया मैंने CH4 को मैंने बोला 1 मोल है। क्या बोला मैंने? 1 मोल है, ठीक है। देखो मोल की खास बात क्या होती है? कितने ही अलग अलग आदमी बैठ जाए, कितने ही अलग अलग आदमी बैठ जाए, कितना ही अलग अलग वेट हो उन सब का, लेकिन उन सब की क्या क्वांटिटी होगी? 1 मोल होगी। मैंने बोला सोडियम, सोडियम का वेट कितना होता है? 14 ग्राम, यानी कि 14 ग्राम में कितने मोल है? 1 मोल। मैंने नाम चेंज कर दिया, सोडियम की जगह मैंने रख दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना वेट? 16 ग्राम इक्वल 1 मोल। कितने भी अलग अलग आदमी ले जाओ, सबको कहां बैठा दो? मोल के ऊपर बैठा दो, सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा दो। हम डिसाइड करेंगे हमें जाना कहां है, ठीक है। आदमी अलग अलग, लेकिन सब बैठे कहां पर है? मोल के ऊपर बैठे सारे के सारे। मैं वापस से बोलता हूं, मैंने बोला CH4 आप निकाल सकते हो, कितना वेट हो गया? कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4, 16 ग्राम जो है वो इक्वल 1 मोल। कहां बैठा? अभी भी मोल पे बैठा है। मैंने 3 अलग अलग नाम ले लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CH4, मेथेन, यानी कि मेथेन गैस। कहां बैठे हैं? 1 मोल पे। वेट सबका अलग अलग है, लेकिन बैठे कहां पर है? मोल के ऊपर बैठे हैं। अब मैं इनसे क्या क्या निकाल सकता हूं, वो चीज देखो यहां पर। सबसे पहले आता है मेरे पास मोल। मोल से मैं क्या क्या जनरेट कर सकता हूं, मोल से मैं कहां कहां जा सकता हूं? मोल से मैं एटम्स निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ एटम्स, कि उस मॉलिक्यूल के ऊपर, उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस एलिमेंट के अंदर कितने मेरे पास एटम्स बैठे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या नंबर ऑफ आयंस है। इसका मतलब मोल से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं? एटम, मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ आयंस, मैं ये चीजें निकाल सकता हूं। ध्यान रखना, मोल से जब भी आप किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रहे हो तो करोगे मल्टी, लेकिन अगर ये चीजें पता है और आप मोल के ऊपर वापस आ रहे हो तो क्या करोगे? डिवाइड। ये चीज ध्यान रखनी है बस। इस कंसेप्ट को भेजे में छाप लेना है और कुछ नहीं करना। मोल से आप कहां जा रहे हो? वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल रहे हो, किसी भी गैस का आयतन निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो क्या करोगे? मल्टी। किससे? 22.4 लीटर से। किससे मल्टी करना है? 22.4 लीटर। ध्यान रखना एक चीज, 1 मोल Na के इक्वल होता है। Na यानी कि इसका मीन्स नीचे लिख रखा है Na 6.02 10⁻³ इसे बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। ये एक नंबर है, ये क्या है? एक नंबर है। आया कहां से वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मोल से अगर आप एटम्स, मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयंस निकाल रहे हो तो किसके इक्वल बैठे हो? Na के इक्वल बैठे हो। 1 मोल यानी कि लगभग इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स या इतने आयंस, ठीक है। 1 मोल किसके इक्वल होता है? 1 Na के इक्वल होता है, ध्यान रखना। और 1 Na की वैल्यू ये लिख रही है आपके सामने, जिसे अपन आवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा,
मैंने बोला मोल से मुझे कहां जाना है, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है। तो किससे मल्टी करोगे, 22.4 लीटर, या आप बोल सकते हो इसे क्या बोल सकते हो, 22,400 मिलीलीटर भी तो यूज कर सकते हैं अपन, ये भी तो बोल सकते हैं, या 2240। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक मिनट, 2240 आएगा, 22,400 आएगा, कर लो ना, लीटर है ना, 1000 से मल्टी कर लो, कितना आएगा, 1 जीरो गई, 2 जीरो और पीछे आ जाएंगी। ठीक है, सही है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, मोल से जब आप वॉल्यूम निकालोगे किससे मल्टी करोगे, 22.4 लीटर। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एक मोल 22.4 लीटर के इक्वल होता है। भाई एक शॉपकीपर के पास गया, अलग अलग ब्रांड की 2 पेंसिल्स हैं, दोबारा से समझना क्या समझा रहा हूं, अलग अलग ब्रांड्स की 2 पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल है अप्सरा की, दूसरी पेंसिल है नटराज की। यहां पर अपन पेंसिल्स का प्रमोशन भी कर रहे हैं कंपनियों का, तो कंपनी वाले भी ध्यान दें। ठीक है, मजाक कर। एक पेंसिल है अप्सरा की और दूसरी किसकी ली है मैंने, बताओ, दूसरी पेंसिल मैंने किसकी ली है, नटराज की। 2 पेंसिल्स है, क्या दोनों का रेट सेम हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन दोनों का रेट अलग अलग भी तो हो सकता है। एक पेंसिल का रेट एक नटराज की इक्वल, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने बोला नटराज की 3 रुपए की आती, तो अप्सरा की भी 3 रुपए की हो गई, है ना। या फिर मैंने ऐसे बोला कि मैंने इस टाइप से बोल दिया कि मेरी जो एज है, एक एग्जांपल मैथ का लेके चलते हैं, मेरी जो एज है वो मेरे फ्रेंड की एज से डबल है, ये मान लो, या मेरे भतीजे की एज से मेरी डबल है ना। मेरी नेफ्यू का जो मेरा जो नेफ्यू है उसकी एज से मेरी एज जो है वो डबल है। अगर वो 5 साल का है तो मेरी एज कितनी, 10 साल। इसका मतलब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन क्या बन गई, जल्दी से बताओ इक्वेशन क्या बनेगी। अगर वो 5 साल का है और मैं 10 साल का हूं, मैं उसका डबल हो गया ना, मैं उसका क्या हूं, डबल। इसका मतलब y इक्वल 2x, y इक्वल 2x, यही हुई इक्वेशन बन गई, ये वही चीज तो है, y इक्वल 2x, y इक्वल 2x। समझ रहे हो, एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। एक मोल में कितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये रहे। ठीक है, और एक मोल में कितना वेट होता है, कितना वजन होता है, कितना मास होता है, वो होता है एटॉमिक मास। ये डिपेंड करेगा कि आपके साथ कौन बैठा है मोल पे, कौन बैठा है, किसका वेट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सोडियम बैठा होगा तो एक मोल किसके इक्वल हो गया, सोडियम, उस टाइम नाइट्रोजन था एग्जांपल। एक मोल, मैंने बोला कि सोडियम बैठा है मोल के ऊपर, उसे जाना है मास में, कहां जाना है, इस वाले शहर में जाना है। क्या करेंगे, एम से मल्टी, अभी बताया था नीचे वाला देखो ना, एम से क्या करेंगे, मल्टी करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, किससे मल्टी करेंगे, एम। एम क्या है, एटॉमिक मास। क्या है उसका, एटॉमिक मास, यानी कि अणुभार। अणुभार कितना है सोडियम का, 23। कितना है, 23। इसका मतलब 23 ग्राम किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। आदमी बदल जाएगा तो एम चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। यहां पर तो फिक्स है, वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 फिक्स, यहां पर एटम्स Na फिक्स, यहां पर Am है तो फिक्स, लेकिन अलग अलग आदमी के लिए Am अलग अलग ही होगा। मैंने बोला CH4 16 ग्राम इक्वल 1 मोल, मैंने बोला नाइट्रोजन 14 ग्राम इक्वल 1 मोल, मैंने बोला ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन, मैंने मॉलिक्यूल नहीं बोला, O2 नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ O एलिमेंट, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम इक्वल 1 मोल। तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कुछ भी ले लो, आदमी बदल गया उसका एम भी बदल जाएगा। ये कंसेप्ट है, ये मोल है। मोल एक जंक्शन है, जंक्शन पे बैठे बैठे आप कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी वापस आ सकते हो। ठीक है, ये हमारा एक मोल कॉन्सेप्ट है, ये इसकी पूरी शॉर्ट ट्रिक है। फटाफट से इसको नोट करो, क्योंकि अब हम इसके ऊपर देखेंगे क्वेश्चन और देखेंगे कैसे कैसे हम कर सकते हैं, कितने इजी वे में हम इसका यूज करके करेंगे। पहले तो मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, उसे करेंगे बिना स्ट्रिक के करेंगे। ठीक है, बिना ट्रिक के करेंगे। ध्यान रखना, इसको माइंड में रिमेंबर कर लो कि यार मोल यहां बैठा है। देखो कैसे याद रखना आपको, इस तरीके से मेरे दिख रहे हैं, हैंड्स दिख रहे हैं, या फिर एक बार बैक साइड हो जाओ कि यार बीचों बीच एकदम मोल बैठा है, राइट हैंड साइड मेरे एटम्स, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस बैठे हैं, और मोल के मेरे यहां पर लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, मास, जबकि नीचे की साइड कौन बैठा है, नंबर ऑफ गैस। रिमेंबर कर लो, मोल से कहीं पे भी जाओगे मल्टी, मोल पे वापिस आओगे डिवाइड, फिक्स हो गया। रिमेंबर, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, लाइफ टाइम काम आएगा। स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, और मजा आ रहा है तो भैया लाइक करो, इस वीडियो को ढंग से शेयर करो, पूरी एनर्जी लगा देंगे इस वाले के अंदर तो, क्योंकि नीट जेईई का कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, 11th क्लास की केमिस्ट्री चल रही है, चैप्टर नंबर 1 है मोल कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको अच्छे से नोट करो, इसको नोट कर लिया, शॉर्ट ट्रिक को समझ लिया, कुछ नहीं है इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखता हूं फटाफट से, उसे अपन करेंगे पहले तो बिना ट्रिक के और फिर बाद में करेंगे ट्रिक के साथ में, देखते हैं कितना डिफरेंस आता है।
ठीक है, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो हम शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, हमें जनरल टर्म्स पता है, हमें सिर्फ जनरल टर्म्स क्या क्या पता है कि 1 मोल इक्वल होता है एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल इक्वल होता है 22.4 लीटर गैस यानी कि उसका वॉल्यूम, और 1 मोल होता है इक्वल में एटॉमिक मास। हमें ये चीजें पता है, इतना सिर्फ अभी रिमेंबर रखना है, शॉर्ट ट्रिक का भी मैं यूज नहीं कर रहा। देखो क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इन 24 ग्राम CH4। 24 ग्राम CH4 के अंदर हमें ये सारी चीजें निकालनी है। पहली चीज कि मोल ऑफ CH4, कि 24 ग्राम CH4 के अंदर कितने मोल है इसकी, ये चेक करना है। चलो इधर देखो, इसका सोल्यूशन अपन यहां की साइड करते हैं, यहां करते हैं अपन इसका सोल्यूशन। देखो फर्स्ट का अपन करते हैं आंसर, क्या बोला है, मोल ऑफ CH4, CH4 के मोल निकालना है, ठीक है, कितने में, 24 ग्राम में। एक चीज बताओ मुझे, इसका ग्राम एटॉमिक वेट बता दो, ग्राम एटॉमिक मास बता दो CH4 का। कार्बन का कितना होता है 12, एक हाइड्रोजन का एक है तो 4 का कितना हो जाएगा, यानी कि हो गया 16 ग्राम। कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया टोटल, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, 16 ग्राम मैंने अभी बताया था कितने की इक्वल होता है, 1 मोल। कि भाई जो तुम्हारा एक्चुअल वेट है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 मोल, क्योंकि हम कहां बैठे, जंक्शन के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। 1 मोल के इक्वल होगा, तो 1 ग्राम में कितने मोल हो गए, 1/16 मोल हो गए। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए थी, 24 की। ये लो दोनों साइड किससे मल्टी कर दो, 24 से कर लो, काट लो, 4 6 से 24, 4 4 से 16, डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट, भाई 2 बच गया, 1.5 मोल, यानी कि 24 ग्राम के अंदर, 24 ग्राम CH4 के अंदर कितने हैं, 1.5 मोल। कितने हैं, 1.5 मोल बैठे हैं। ध्यान से देखो, आप इसे टोटल पहले तो हमने निकाल लिया इसका एक्चुअल वेट, एक्चुअल असलियत में इसका वजन कितना है। CH4 कार्बन का 12 वजन है, हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 4, तो 12 4 16, ठीक है। 16 ग्राम जो है वो किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। यही तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/16, तो 24 ग्राम में कितना होगा, दोनों साइड 24 से मल्टी कर दिया, 24 ग्राम CH4 में आता है 1.5 मोल। कितना आता है, 1.5 मोल। यहां तक समझ में आ गया। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ CH4, यानी कि CH4 का वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। कैसे, मुझे एक चीज बताओ, वो CH4 का वेट कितना निकाला था, 16 ग्राम। CH4 का वेट कितना था, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर। यही तो होगा, 22.4 लीटर ही तो होगा। 16 ग्राम किसके इक्वल होगा, 22.4। अब ये बात कहां से, ये बात आई, हमें पता है कि जब 16 1 मोल के इक्वल है और 1 मोल किसके इक्वल होता है, 22.4 के। यही तो है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 22.4 बटे में कितना, 16। यही तो होगा। 1 ग्राम में कितना आ गया, 22.4 बटे में 16 लीटर आ गया वॉल्यूम। लेकिन निकालना कितने का है, 24 ग्राम का। किससे मल्टी करोगे, 24 से मल्टी करोगे। किससे मल्टी करोगे, 24 से। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 33.6 लीटर। कितना आ जाएगा, 33.6 लीटर। ये बात समझ में आ गई। छोटी छोटी सी चीजें अभी हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। जैसे हम 8th क्लास के अंदर क्वेश्चन करते हैं ना कि यार, जैसे एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। एक पेंसिल 10 रुपए की है, एक पेंसिल 10 रुपए की है, तो 10 पेंसिल कितने की होगी, 10 × 10 100। वही तो चीज कर रहे हैं। 1 ग्राम इतना है, 1 ग्राम इतना है, तो 24 ग्राम कितना होगा, ये लो मल्टी कर दिया। तो वही चीज है, हम बेसिक ही चल रहे हैं अभी तक, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कभी अभी मोल कॉन्सेप्ट वाली ट्रिक तो लगाई नहीं है अभी इधर, वो तो हम डायग्राम से डायरेक्ट करेंगे। थर्ड क्या बोलता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CH4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CH4, ये लो थर्ड देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CH4, यानी कि मुझे CH4 मॉलिक्यूल की क्या बताना है, नंबर बताने की, कितने सारे CH4 के मॉलिक्यूल है 24 ग्राम के अंदर। तो एक चीज बताओ, 16 ग्राम में कितने हैं, कितने होते हैं, Na। अरे Na की तो इक्वल होते हैं। अब ये भी बताया था ना, 1 मोल इक्वल Na, और 1 मोल किसके इक्वल है, 16 ग्राम के। तो 16 ग्राम में कितने बैठे हैं, Na, यानी कि 6.02 × 10⁻23। इतने सारे मॉलिक्यूल्स बैठे हैं किसमें, 16 ग्राम में। 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में बताओ, 6.02 × 10⁻23 अपॉन में 16। यही तो होगा 1 ग्राम के अंदर, ठीक है। लेकिन निकालने कितने हैं, निकालने कितने हैं, 24 ग्राम के अंदर। तो किससे मल्टी करोगे, 24 से। किससे मल्टी करोगे, 24 से। और आप जैसे इसे कैलकुलेट करोगे आंसर लमसम आ जाएगा 9.03 × 10⁻23। लगभग यही आंसर आएगा आप लोगों के पास। एक बार कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। कैलकुलेशन मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से आती है, मेरे से ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन आती होगी, ठीक है। तो ये अभी तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। इसको फटाफट से नोट करो, क्योंकि मैं इसको रेस करके आगे के 4 5 6 और करवाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से चले अभी तक। अभी तक हमने इसके अंदर ऐसा कुछ भी हार्ड लेवल यूज नहीं किया कि यार समझ में नहीं आ रहा कोई, ठीक है।
वापस से आप लोग देख सकते हो टोटल वेट जो होता है CH4 का, यहां पर देख सकते हो टोटल जो CH4 का वेट होता है वो कितना है 16 ग्राम। 16 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है, तो 1 ग्राम में कितना हो गया 1/16, 24 में कितना हो गया 24 से मल्टी कर दिया। ठीक है, ये मैं निशान भी लगा देता हूं। फर्स्ट का जो आपका आंसर है वो यहां पर है, ये यहां तक ये मोल्स आ गए। सेकंड वाला आपका क्या कहता है 16 ग्राम 22.4 लीटर के इक्वल होता है, तो 1 ग्राम में कितना हो गया ये, और 24 से मल्टी कर दिया। ये आपका सेकंड वाला था, ये यहां तक। उसके बाद ये वाला थर्ड है आपका। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। ये वाला भी मेथड इजी है, लेकिन जब हम मोल वाली ट्रिक इसके अंदर लगाएंगे, बॉक्सेस यूज करेंगे, और ज्यादा मजा आएगा उसके अंदर। अब मैं फटाफट से इसको करता हूं इरेज और चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी कि एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एटम्स निकालने हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो फोर्थ वाला क्या बता रहा है, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, कहता है निकालो एटम ऑफ कार्बन। क्या निकालना है, कार्बन के एटम्स निकालना है। तो मुझे एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर देख के बताओ, ये कितना है CH4, एक अकेला मॉलिक्यूल है, CH4 अकेला मॉलिक्यूल है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इन 1 CH4 मॉलिक्यूल। एक CH4 मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, एक कार्बन एटम है। कितना है, एक ही तो है भाई। CH4 के अंदर ध्यान से देखो कार्बन कितने हैं, एक ही बैठा है। कितना बैठा है, एक ही बैठा है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अभी CH4 के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स निकाले थे, अभी अभी निकाले थे ना थर्ड में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। CH4 के कितने सारे मॉलिक्यूल्स है 9.03 इंटू 10⁻23। इतने सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने कार्बन होंगे, कितने होंगे, मल्टी कर दो, 1 इंटू 9.03 इंटू में 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इतने सारे क्या बैठे हैं, कार्बन के एटम्स बैठे हैं। दोबारा से समझो, एक CH4 के अंदर एक ही कार्बन है, तो इतने सारे CH4 के अंदर कितने कार्बन होंगे, 1 को इससे मल्टी कर दिया, सिंपल। अब ये भी जैसे हम प्रीवियस जो किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल बेसिक से वही बेसिक यहां पर यूज किया। अब देखो फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला ध्यान से देखो, देखो क्या कह रहा है, एटम ऑफ हाइड्रोजन। इस बार हाइड्रोजन के बताने हैं। मुझे एक चीज बताओ, इन 1 CH4 मॉलिक्यूल, एक CH4 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन है। इस CH4 के अंदर देख के बताओ कितने हाइड्रोजन है, 4। यहां क्या लिखोगे 4 हाइड्रोजन। भाई कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। तो लेकिन हमारे पास है कितने सारे, 9.03 इंटू 10⁻23 CH4 के मॉलिक्यूल है। तो इतने सारों में कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 से मल्टी कर लो, ये लो, इंटू 10⁻23 हो गया। सिंपल सा था भाई, जितने हैं उनसे बस मल्टी करते हुए चलना और कुछ नहीं करना। 6 वाला देखो, 6 वाला टोटल एटम बताने हैं। क्या बताना है, टोटल एटम्स बताने हैं। मुझे एक चीज बताओ, CH4 के अंदर टोटल एटम कितने हैं, इन 1 CH4 मॉलिक्यूल इक्वल टोटल एटम कितना है, देखो 4 तो हाइड्रोजन और 1 कार्बन, यानी कि टोटल कितने हैं, 5 एटम है। कितने, 5 एटम। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर 9.03 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम होंगे, 5 से मल्टी कर दो, 5 इंटू 9.03 इंटू में 10⁻23। बिल्कुल इजी है, बहुत इजी से हमने किए हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाया। क्वेश्चन नंबर 1 को काफी अच्छा क्वेश्चन है। इतने इजी क्वेश्चन भी जेईई नीट के अंदर कई बार आ जाते हैं और अक्सर ऐसे ही पूछा जाता है। हाँ, बस थोड़ा सा वो मॉलिक्यूल आपको कुछ ऐसा देंगे या आपको कुछ वेट ऐसा देंगे कि जिससे आपको कन्वर्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वो सारे डाउट्स हम डिस्कस करेंगे, वो सारे डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, टेंशन मत लेना, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो सारे बच्चों के पास जो 11th क्लास के अंदर है, जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री की और बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं। मॉल कॉन्सेप्ट आज हमारा एक तरीके से स्टार्टिंग समझ लो। सबसे पहले हमने शुरुआत करी मॉल कॉन्सेप्ट से, काफी अच्छा टॉपिक है, कैलकुलेटिव टॉपिक है और बहुत कंसेप्चुअल है, तो मजा आ रहा है इसके अंदर। 4, 5, 6 ठीक है। अब हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मॉल कॉन्सेप्ट की ट्रिक को। हमने जो इतना बड़ा डायग्राम बनाया था मॉल कॉन्सेप्ट का, उसकी अब हम ट्रिक को यूज करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, कितने सेकंड्स के अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं। मात्र 2-2 सेकंड के अंदर आंसर निकालोगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन इससे कम है, इससे कम है, एक लाइन में आंसर आएगा। देखिए फटाफट से, चलो अब यूज करते हैं मॉल कॉन्सेप्ट की ट्रिक को, फटाफट से देखते हैं कि किस टाइप से करना है। अब हम ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं कहीं ना कहीं पे। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिक यूज कर रहे हैं। अब ट्रिक से करेंगे जल्दी जल्दी से। ग्राम एटॉमिक मास हमें पता है 16 ग्राम है। अच्छा,
अभी तक आप लोगों ने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन थे बार बार ग्राम को कन्वर्ट कर रहे थे, बार बार हम ग्राम का यूज कर रहे थे। अब ग्राम की झंझट ही खत्म कर देंगे, क्योंकि कौन आ जाएगा, डायरेक्ट मोल आ जाएगा। पहला कैलकुलेशन करो, उसके बाद झंझट ही खत्म। अब देखो करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोल ऑफ CH4 यानी कि CH4 के मोल निकालने हैं। एक डायग्राम को ध्यान रखो, डायग्राम क्या था, मोल यहां पर बैठा था, कहां पर जाना है मोल, देखो ध्यान से देखो, ग्राम है, यही तो कह रहे हैं ग्राम से किस पे जाना है, मोल पे जाना है। तो एक काम करो, ग्राम से मोल यानी ग्राम क्या होता है, मास, मास से कहां पर जाना है, मोल के ऊपर जाना है। कहां जाना है, मोल के ऊपर, बता रखा है। मोल पे जब भी आप आओगे तो क्या लगाओगे, डिवाइड, क्या लगाओगे, डिवाइड। और डिवाइड किसका लगेगा, AM यानी कि एटॉमिक मास का, ये जो हमने निकाल रखा है इसका डिवाइड लगेगा। ठीक है, कितना वेट दे रखा है, 24 ग्राम, 24 ग्राम। किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। यहां पर लिख देते हैं अपन मोल ऑफ CH4, मोल ऑफ CH4, क्या लिखा है, मोल ऑफ CH4 24 ग्राम है। ठीक है, ये वेट है, किसका डिवाइड करोगे, एटॉमिक मास का। कितना है, 16, काटो, 4 4 से 16, 4 6 से 24, 1.5 मोल। ये लो, एक सेकेंड, कुछ नहीं करना पड़ा कि 16 की वैल्यू इतनी, 1 की वैल्यू इतनी, फिर 24 की इतनी, झंझट खत्म कर दी। डायरेक्ट ट्रिक का यूज कर रहे हैं अब हम। देखो सिंगल एक लाइन के अंदर आ गया 1.5 मोल। डायग्राम को याद किया हमने, जो हमने रिमेंबर किया था, डायग्राम हमने जो पहले पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर। डायग्राम अगर याद है तो सब कुछ कर सकते हो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड कह रहा है वॉल्यूम ऑफ CH4। क्या है, वॉल्यूम ऑफ CH4, एक बार माइंड में वापस से ले आओ। वॉल्यूम ऑफ CH4, इधर देखो, मोल पता लग गया कितने हैं, 1.5 मोल। क्या मोल से मेरे को वॉल्यूम बनाना नहीं आता, मोल से वॉल्यूम कैसे बनाते हैं, याद करो। मोल यहां था, वॉल्यूम नीचे की साइड था। मोल से किसी भी चीज के ऊपर जाओगे, क्या करेंगे, मल्टी करेंगे। किससे मल्टी करोगे, 22.4 लीटर से। ये ध्यान रखना है, 4 इसका है ना, किससे मल्टी करोगे, 22.4 लीटर से। ध्यान है, ये हम अब किसको कर रहे हैं, डायग्राम को रिमेंबर करते हुए चल रहे हैं। मोल कितने हैं, 1.5। मुझे एक चीज बताओ, एक मोल में क्या होता है, 22.4 लीटर होता है, तो 1.5 में कितना होगा, ये लो 1.5 से मल्टी कर दो, 1.5 से मल्टी कर दो, 33.6 लीटर। खत्म, कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना है। डायग्राम अगर आपको रिमेंबर है तो आप सब कुछ कर सकते हो। एक एक सेकंड में आंसर आएगा, एक एक सेकंड में एक एक लाइन में आंसर आएगा। मोल से वॉल्यूम पे जाना है, मुझे मोल तो पता है ना कितने हैं, 1.5 मोल। 1.5 मोल यानी कि मोल को वॉल्यूम यानी कि लीटर में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मोल को किससे मल्टी करूंगा, 22.4 से। ये लो डायरेक्ट मल्टी किया, 33.6। खत्म। ऐसे होंगे चुटकियों में क्वेश्चन। अभी तक जो हमने किया था बिल्कुल बेसिक था। अब हम किसका कर रहे हैं, अब हम ट्रिक का यूज कर रहे हैं, डायग्राम का यूज कर रहे हैं। बड़ा मजा आएगा। चलो थर्ड देखो, थर्ड कैसे करेंगे, थर्ड कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ मोलिक्यूल CH4 के मोलिक्यूल्स के नंबर पूछ रहा है। मोल पता है भाई साहब, मोल पता है ना आपको। चार्ट क्या था, रिमेंबर करो डायग्राम को। मोल से मुझे जाना है नंबर ऑफ मोलिक्यूल। नंबर ऑफ मोलिक्यूल किससे मल्टी करेंगे, Na से। किससे मल्टी करोगे, Na से। किसको, मोल को। 1.5 को किससे मल्टी करोगे, 6.02 इंटू 10⁻23। आंसर 9.03 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। एन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आएगा, पूरा लिखना है। ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, लिख दो मोलिक्यूल, लिख दो सीधा। ये लो मोलिक्यूल। बात समझ में आ रही है, एक एक लाइन में खत्म हो रहा है। मोल से नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में जाना है। मोल यहां पर बैठा था, नंबर ऑफ मोलिक्यूल आपके राइट साइड में थे। क्या किया था, किससे मल्टी कर रहे थे, Na से मल्टी कर रहे हैं, क्योंकि मोल से हम कहीं पर भी जाएंगे क्या करेंगे, मल्टी करेंगे। ये लो मल्टी करते आ गया 9.03 10⁻23 मोल। खत्म, इजी है, शॉर्ट ट्रिक। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपके माइंड में चार्ट सेट हो गया, इसको इजीली कर सकते हो। क्योंकि नीट जेईई के अंदर देखो, ये कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। वहां ये चीजें चाहिए। सब्जेक्टिव अगर आपको शो करना है 11th 12th के लिए, जो मैंने आपको पहला वाला मेथड दिखाया था, नोटबुक वाला, परफेक्ट मेथड है। इसका भी आप यूज कर सकते हो, गलत ये भी नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज करनी है तो इस वाले मेथड का यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा। नंबर कहीं नहीं कटेंगे। मैंने यहाँ लैंग्वेज का यूज नहीं किया, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज का यूज नहीं किया। आप अपनी तरफ से लैंग्वेज लिख सकते हो, वही एक लाइन कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल CH4 इक्वल इतना, 1.5 मोल इक्वल इतना, आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो ये
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आ रहा है तो यार पता ही क्या करना, लाइक कर दो यार, अच्छे से फटाफट से कर दो इसको तो शेयर कर दो दबा के, पूरी मेहनत जान लगा दी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को नोट करो। ठीक है, और आगे इन तीनों को ट्राई करो, 4, 5, 6 को। मैं फटाफट से इसको इरेज करके वापस आता हूं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ वाला कैसे करेंगे? फोर्थ वाला क्या कह रहा है? एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एटम निकालने हैं। मुझे एक चीज बताओ, मोल से हम एटम की तरफ जा रहे थे, कहां जा रहे थे? एटम की तरफ जा रहे थे। तो क्या करना है? मल्टी करना है। किसका करना है? Na का। चार्ट को माइंड में सेट रखो, चार्ट अगर रिमेंबर है तो सब कुछ हो जाएगा। मोल से एटम्स पे जाना है, किससे मल्टी करोगे? Na से। एवोगाड्रो नंबर से। कितने मोल हैं? 1.5 मोल हैं। किससे मल्टी करोगे? एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻³ लेकिन अब चक्कर ये है कि ये मोल थे किसके? रियलिटी में तो CH4 के ही थे। मुझे एक चीज बताओ, इस 1.5 मोल के अंदर कार्बन कितने थे? इस 1.5 मोल में कितने कार्बन था? अकेला एक ही तो कार्बन था। कितने कार्बन थे? एक ही कार्बन थे। इन सबको मल्टी कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा किसका? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का। पता है ना कितना आएगा? जानते हो यार, 9.03 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, 5th नंबर डायग्राम आपका यही है 5th नंबर में भी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या चाहिए? एटम ऑफ हाइड्रोजन। इस बार हाइड्रोजन चाहिए। एक चीज बताओ, टोटल CH4 के कितने मोल हैं? 1.5 मोल। कितने हैं? 1.5 मोल। इस 1.5 मोल को किससे मल्टी करना है? Na से। 6.02 इंटू में 10⁻23। लेकिन इस 1.5 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन बैठे हैं? ध्यान से देखो कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। तो किससे मल्टी करोगे? 4 से। ये लो, ये इनको सबको मल्टी करोगे तो ये किसके आ जाएंगे? ये आ जाएंगे हमारे पास एटम ऑफ हाइड्रोजन। 6 नंबर, एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, एक एक लाइन में। सिर्फ चार्ट माइंड में सेट है, चार्ट सेट है, सब कुछ इजी हो जाएगा। टोटल एटम्स बताने हैं। मुझे एक चीज बताओ, टोटल एटम क्या है? CH4 है ना, CH4 ही तो है। CH4 के कितने मोल हैं? 1.5 मोल। कितने मोल हैं? 1.5 मोल हैं। ठीक है, किससे मल्टी करना है? 6.02 इंटू 10⁻23। Na से तो मल्टी करना है, मोल से एटम्स पे जाना है, मल्टी कर दिया। लेकिन एक चीज बता दो, क्या चाहिए इसको? टोटल एटम। CH4 में कितने एटम्स बैठे हैं? 5, एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के। ये लोग 5 से मल्टी कर दिया। कितने इजी है ये, इतना इजी हो चुका है इस ट्रिक को यूज करके। इसलिए मैं बता रहा था, ये जो सेशन है ना आज का मोल कॉन्सेप्ट का सेशन, यादगार सेशन है। इतने इजी वे में शायद ही कभी किए होंगे। इससे पिछला जो मेथड था वो भी इजी था, कंसेप्चुअल था, लेकिन बेसिक मेथड था। हमने वहां पर बेसिक यूज किया था। यहां पर हम डायग्राम्स को यूज करते हुए आ रहे हैं। ये डायग्राम बनाया, आंसर आ गया, वापस डायग्राम बनाया, आंसर आ गया। तो डायग्राम माइंड में अगर रिमेंबर है तो सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर डायग्राम मिस हो गया ना, गड़बड़ी वहीं से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। गड़बड़ी वहीं से चालू है, फिर ये ध्यान रख लेना। तो अच्छे से समझ में आ गया? कमेंट करके बताओ जल्दी से। समझ में आ गया तो यार पता ही है क्या करना है, लेकिन कमेंट में यस लिखो, जल्दी से टाइप करके बताओ यस। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक और देखते हैं कि मोल कंसेप्ट से कैसे अपन और आगे जा सकते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं एक और क्वेश्चन आपको शो करवाता हूं कि कैसे करना है उसे मोल कॉन्सेप्ट की ट्रिक के साथ में। देखो, मोल कॉन्सेप्ट अब हम अच्छे से समझ चुके हैं, अच्छे से उसकी ट्रिक रिमेंबर है माइंड के अंदर। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोलता है, अ पर्सन हैज रुपीज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। यानी कि एक आदमी है, उस आदमी के पास रुपीज है, पता नहीं कितने रुपए, लेकिन जितने भी रुपए हैं वो किसके इक्वल है? एवोगाड्रो नंबर के इक्वल है। इसका मतलब उस आदमी के पास टोटल कितने रुपीज हैं? पर्सन हैव या पर्सन हैज टोटल रुपीज। टोटल उस आदमी के पास कितने रुपए हैं? Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। इतने सारे रुपए हैं उसकी जेब में, इतने सारे। अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल लगेंगे, ही विल टेक टू स्पेंड देम, खर्च करना है, खर्च करने में कितने साल लगेंगे। इफ ही स्पेंड रेट या ₹10 लाख पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 10 लाख रुपए उड़ा देता है वो। कहता है अगर वो 1 सेकंड में 10 लाख रुपए उड़ा भी रहा है तो ये बताओ कि इतने सारे रुपए उड़ाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, Na कितना हो गया? 6.02 10⁻23। ये उसके पास क्या है? टोटल मनी है, टोटल पैसे हैं उसके पास, उसकी जेब में ये कैश रखा हुआ है, बड़ा अमीर आदमी है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? आगे बोल रहा है कि 10 लाख रुपीज जो है वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है कितनी देर में? 1 सेकंड में।
कितनी देर में? 1 सेकंड के अंदर। तो मुझे बताओ 1 रुपया स्पेंड करने में इसको कितना टाइम लगा? 1/10 लाख। अरे यही तो लगा। 10 लाख रुपए अगर 1 सेकंड में खर्च कर रहा है तो 1 रुपए कितनी देर में खर्च करेगा? 1/10 लाख। यही तो होगा। या इसको ऐसे लिख दो 1/1 2 3 4 5 6 10 लाख हो गया। ऐसे लिख सकते हैं। मुझे एक चीज बताओ, जब 1 रुपए को इतने सेकंड में ये उड़ा रहा है तो 6.02 इंटू 10⁻23 को कितने सेकंड में उड़ाएगा? ये लो मल्टी कर दो, इतने सेकंड में उड़ाएगा। मल्टी कर दिया, सिंपल सा था भाई। इतना रुपीस कितनी देर में उड़ा रहा है भैया? इतनी देर में उड़ा रहा है। अब करना क्या है? ये तो सेकंड में आंसर आया, ये तो सेकंड में आंसर आया। हमें ये तो पता लग गया कि इतना पैसा कितनी देर में खर्च कर रहा है, इतने सेकंड में खर्च कर रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पूछा क्या है? पूछा है ईयर्स के अंदर। भैया साल बताओ कितने साल लग जाएंगे उसको। तो क्या करें? ध्यान से देखो, कितने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा, कन्वर्टेशन सीखा है हमने, कन्वर्टेशन सीखा है केमिस्ट्री के अंदर, क्लासरूम के अंदर। ध्यान रखना, क्लासरूम में हमने कन्वर्टेशन सीखा है काफी अच्छे से। साइंटिफिक नोटेशन, कन्वर्टेशन, N1U1 इक्वल N2U2, यूनिट्स को चेंज करना, है सारे हमने क्लासरूम के अंदर डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब इधर देखो क्या डिजिट है? 1/1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ऊपर हो गया 6.02 इंटू 10⁻23। ये है मेरे पास सेकंड। क्या है? सेकंड। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? 60 का भाग लगाएंगे। यही तो करेंगे। किसका भाग लगाएंगे? 60 का भाग लगाएंगे। तो ये तो हो गया सेकंड, और ये क्या हो गया मेरे पास? मिनट। ये क्या आ गया मेरे पास? मिनट। MIN से लिख देता हूं। ठीक है, इसी के अंदर ही समझते हैं। सेकंड को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है। क्या करूंगा? 60 का भाग लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब एक चीज देखो, सेकंड से सेकंड कैंसिल। ठीक है, सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब देखो यहां पर हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड को मिनट में। अब मुझे एक चीज बताओ, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे करेंगे? मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? वापस से 60 का भाग लगाएंगे, 60 का भाग लगाएंगे। ये लो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1 आवर में। भाई 1 घंटे में तो होता है। मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट कर लिया। आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मिनट से मिनट भी कैंसिल। ठीक है, लेकिन अभी भी कहां पहुंचना? ईयर्स पे पहुंचना है। मुझे एक चीज बताओ, घंटे को क्या हम दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं? आवर्स को डे में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे कन्वर्ट करोगे? किसका भाग लगाओगे? 24 का। 24 का ये तो हो गया 24 आवर्स, और ये बन गया एक दिन पूरा। आवर्स से आवर्स कैंसिल हो गया। भाई यही तो है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, दिन को कन्वर्ट करना है साल के अंदर। कैसे कन्वर्ट करोगे? दिन को साल में कन्वर्ट करना है। किसका भाग लगाएंगे? 365 का। ये डेज हो गए, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। अरे पता है कि नहीं पता? 1 ईयर, नॉट ईयर्स। ठीक है, डे से डे कैंसिल हो गया। अब सिंपल सा देखो क्या क्या बच गया। ये दोनों बच गए, नीचे 60, 60, 24 और 365। आप इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक जो आना चाहिए वो 1.91 इंटू 10⁻10 ईयर्स। इतने साल लग गए इसको। 23 पावर थी। 23 पावर का मतलब पता नहीं कितना पैसा था इसके पास, कितना। 6 जीरो यहां से कैंसिल हो गई, उसके बाद भी 10⁻17 बच रही है। अभी भी 10 की पावर 10 बच रहा है। 10 की पावर 10, पता नहीं कितने करोड़ों साल लग जाएंगे इसको। अथा पैसा, पता नहीं कितनी संपत्ति लेके घूम रहा है गधा। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अच्छे समझ में आ गया। मॉल कॉन्सेप्ट है, कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन घुमा सकता है। ये हालांकि थोड़ा सा कन्वर्टेशन के अंदर चला गया, इसलिए ये कन्वर्टेशन का ये एक तरीके से देखा जाए तो मॉल कॉन्सेप्ट का यहाँ पे कोई इतना खास यूज नहीं है। बस आपको तो ये पता होना था कि Na की वैल्यू इतनी होती है, उसके बाद तो हमने कन्वर्ट ही किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन में मॉल कॉन्सेप्ट के आपको दूंगा, ठीक है, क्योंकि मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो बनाना मतलब एक घंटे के अंदर सॉल्व कर देना थोड़ा सा जायज बात नहीं हुई। हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके करेंगे अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के और कुछ अदर क्वेश्चंस हम देखेंगे कि मॉल कॉन्सेप्ट के किस किस टाइप के क्वेश्चंस रेडी होते हैं, कैसे कैसे जेई में, नीट में, एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन वो डिस्कस करेंगे। और बोर्ड के एग्जाम में किस टाइप से, उसके लिए तो अपने पास एनसीईआरटी जिंदाबाद है ही। तो क्या करोगे, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, या फिर अब तो ऑलमोस्ट वीडियो ओवर हो चुकी है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो, वापस से रीटेक लो। रीटेक करने का मतलब आप इसे खुद सॉल्व करके देखो, सेल्फली सॉल्व करोगे तभी कुछ आइडिया आएगा। ठीक है, मेरे करवाने से हर चीज पॉसिबल नहीं है, कुछ आप ट्राई करोगे तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।